So welcome everybody. जी Welcome to the session of today's session. राधे राधे सभी को। लोहड़ी की राधे मकर राधे संक्रांति मैम। की सबको बहुत सारी राधे शुभकामनाएं। राधे। ईश्वर आपके राधे लिए राधे। नया साल तरक्की लेकर आए, आपको भी। बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, अपना खुद का नाम रोशन करें, किसी और के लिए नहीं, थैंक सिर्फ अपने यू। लिए। थैंक यू आपके लिए भी यही सर। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। सो पहले तो मुझे आप लोग बताएं, आप कहाँ कहाँ से हैं? मैं तो कैलकाटा से हूँ। ओके। क्या करते हो मैं मैम, क्या उड़ीसा प्रोफेशन में हो? हाउस वाइफ हो, कुछ काम करते मैं हो क्या? हाउस वाइफ हूँ। ओके मैम, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा काम है। मैं नाइस। उड़ीसा से हूँ, यशोदा ओके। से। ओके, उड़ीसा से। सर साथ साथ हाँ अपना जी। थोड़ा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन सा प्रोफेशन है? मैं रेलवे जॉब में हूँ। रेलवे जॉब में, ओके। हाँ। और आगे? सुधीर जी आप, आभा मैम आप, भरत ठाकुर। मैम मैं पहले सेल्स में था, अभी जॉब छूट गई है 5-6 महीने से। ओके। इंदौर से बात कर रहा हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश से। ओके सर, बस ठीक है। जॉब सर्च करने में लगा हूँ मैं। ओके। स्वप्नली जी आप क्या करते हैं? बाकी लोग भी अपने कैमराज ऑन कर लो, भरत जी, रवीन जी, अजय सहगल। मैम अपना एक बार रीनेम कर लो, V2037 कमलाकर बरोड़े, सूरत गुजरात। मैम कैमरा भी एक तो ऑन कर लो, एक बार रीनेम कर लो। जी नमस्कार अजय जी, आप कहाँ से हैं अजय सहगल सर? मैं दिल्ली से हूँ जी। ओ आई एम वाओ। एक्चुअली इनटू द इंश्योरेंस सेक्टर एंड ऑल। ओके। या नाइस। ओके। तो अभी अकल्ट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है या? इंटरेस्ट तो है, तो मैंने कहा चलो लेट्स सी टू इट। मैंने कुछ ओके। यूट्यूब पे और इन पे देखी थी, आपकी फेसबुक वगैरह पे। मैंने कहा लेट्स सी हाउ इट गोज एंड ऑल, कैसे ओके। वर्क करता है। एंड इफ द इंटरेस्ट गोज तो डेफिनेटली लुक इनटू दैट। ओके। नाइस सर, नाइस। ओके राजेश सर आप कहाँ से हैं? डॉक्टर राजेश शर्मा। अनम्यूट करेंगे सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं करनाल हरियाणा से हूँ मैम। ओ वाओ, ग्रेट सर। जी। और मैं जर्नलिस्ट हूँ मैम। ओके। जर्नलिस्ट एज अ डॉक्टर? डॉक्टर, मैं पीएचडी वाला हूँ डॉक्टर मैम अच्छा, जी। ओके, नाइस सर। जी। ओके, नाइस। ओके। राजेश्वरी मैम आप कहाँ से हैं? गैलेक्सी मैम प्लीज थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, क्योंकि मुझे जब तक पता नहीं लगेगा ना आपको मुझे क्या कराना है, मैं कैसे इंटरेस्ट आपका क्रिएट करूंगी, तो मुझे पहले पता होना चाहिए आप लोगों के बारे में कि आप कौन सी फील्ड से हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, या लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं आशा लोया हूँ। ओके। मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके। कहाँ से हो मैम? सातारा महाराष्ट्र। ओके, आप अभी अच्छा हाउस वाइफ है, ओके। अभी हम्म। कुछ प्लान है आपका कुछ करने का लाइफ में? नहीं, मैं इतने दिन बिजनेस करती थी, किराना हम्म। शॉप था मेरा। हम्म। लेकिन अभी मेरा 4 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया है। ओ। हाँ। ओके। तो अभी मैं ओके। घर पे हूँ। ओके, ठीक है। चले, मतलब ऐसा है, सबको ऐसा लगता है कि हम अगर ये फील्ड में आए हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे होंगे हमें, कई बार हमें इंटरेस्ट लेके आता है, कई बार हमारे इश्यूज लेके आते हैं, राइट? ऐसा ही होता है यस। ना? तो मैं अभी ना यस मैम। आप लोगों को कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए म्यूट, बट मैं आपसे इंटरेक्शन प्रॉपरली चाहूंगी, प्लीज रिवर्ट यूर ऑल थिंग्स इन योर चैट, राइट? इससे क्या होगा, एक तो सभी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे और हम लोग चैट में आराम से अच्छे से बात कर पाएंगे। एंड इवन जब हमें ऑडियो क्लियर करना होगा तो यू कैन रेज योर हैंड। राधे राधे सर। ओके। तो हम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि, जैसे लेडीज मोस्टली यहाँ पे हाउस वाइफ भी हैं, कि मैं सबके लिए करती हूँ पर मेरे लिए कोई नहीं करता? यस एंड नो, चैट में लिखते जाइए यस यस, जहां पे यस है वहां पे वाई वाई लिखते जाइए। या कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना रीजन हमें सैडनेस आ रही है, इरिटेशन क्रिएट होती है, गिल्ट क्रिएट हो रहा है, काश हमने ये काम कब कर लिया होता, काश हमने ऐसा जवाब दे दिया होता, काश हमने ये कर लिया होता। और इतना सब करने के बाद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। यस एंड नो, ऐसा होता है? यस एंड नो। ओके, चैट में लिखिए। ओके, नाइस, गुड। प्रतिभा जी यस यस। और उसके बाद भी कैसा लगता है एट द एंड, ये सब करने के बाद भी कैसा लगता है कि अपनी वैल्यू
खुद को भी समझ नहीं आती, बट थैंक्स टू समथिंग इंस्टाग्राम, थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख के लेडीज के अंदर एक बोल्डनेस आया। ये सर नो ना, ये भी कि नहीं नहीं सच में हमने तो ऐसा ही सब कुछ देखा है। तो समटाइम इसका मैं क्रेडेंशियल जरूर दूंगी इंस्टाग्राम को या फेसबुक को, कि एटलीस्ट वुमेन के अंदर ये आया है कि अपने आप को वो समझने लगी है। नहीं तो ऐसे अभी तक बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो सिर्फ लाइफ में अपने में उलझन उलझन में रह के, सिर्फ फैमिलीज को देख के, अपने बहुत सारे सपनों को साइड में करके बाकी सबके सपनों को बनाने के लिए निकल पड़ती है। ये वुमेन पावर ही है। हम बोलते हैं ना प्रकृति सेक्रीफाइस का नाम है, तो बहुत सारे सेक्रीफाइस वीमेन करती है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीमेन ही करती है। हमारी लाइफ में हमारे फादर हो सकते हैं, हमारे ब्रदर हो सकते हैं, वो भी अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए। उनको फैमिली को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा पेन आता है वो आता है फाइनेंशियल पेन आता है। क्योंकि सबसे ज्यादा आज भी सबसे ज्यादा फीमेल की बजाय मेल को ही देखा जाता है कि मेल कमा रहा है नहीं कमा रहा, राइट? ऐसा ही है आज भी। फीमेल्स अर्न कर रही हैं, पर बहुत सारी जगह पे क्या है, ठीक है चलो तुम अपना कर लेती हो ठीक है, बट फिर भी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जब भी बात आती है हमेशा मेल को देखा जाता है। होता है ऐसा अजय सर, सुधीर सर, ऐसा ही होता है ना? आप भी कल को अपनी बेटी की शादी करेंगे तो ये कहेंगे, यार पहले मेल सेटल्ड होना चाहिए। हम आज भी मेल आसन दे सकते हैं कि हाँ वो घर संभालेगा और हाँ ठीक है आपकी बेटी काम करेगी। एक वो मूवी आई थी ना, अक्षय कुमार की, नहीं किसकी आई थी, किसी की मूवी आई थी ना करीना कपूर के साथ, कि जिसमें वो शेफ था और वो बाहर का काम सारा कर रही थी। बट समटाइम अगेन ईगो क्लैशेस होता है ऐसा, कि फीमेल अगर ज्यादा अर्न कर रही होगी और मेल अर्न कम कर रहा होगा तो वहां पे ईगो फिर भी सब्सिडाइज होता है। बट अगर मेल ज्यादा अर्न कर रहा है, फीमेल कम अर्न कर रही है, तो वहां पे हमेशा एक ईगो उसके सामने रहता है। ये तो है एक वो बात। पर फिनेंशियल पेन्स क्या क्या आते हैं हमें, कि पैसा आता है पर टिकता नहीं है, हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं पर ग्रोथ नहीं हो रही, या हस्बैंड के ऊपर, फैमिली के ऊपर कौन सा प्रेशर, जिस प्रेशर की भी हम बात कर रहे हैं, डिपेंडेंसी का प्रेशर आता है। और क्या होता है, हमें पैसा कमाने की इच्छा बहुत है पर अंदर एक गिल्ट हो रहा है लोग क्या कहेंगे। और कई बार यही पेन रिपीटिशन में भी आता है हमारी लाइफ में, कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में कई बार ना पैटर्न्स बने होते हैं, कि सेम प्रॉब्लम बार 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 हमारी लाइफ में आती है, कि हर साल आपको सेम स्ट्रगल देखना पड़ता है, सेम फियर सामने आ रहा है। तो फिर हमें लगता है अरे यार इतना ट्राई किया फिर भी कुछ चेंज नहीं हो पाता। हमने एस्ट्रोलॉजी ट्राई कर ली, हमने न्यूमरोलॉजी ट्राई कर ली, रेमेडीज ट्राई कर ली, बट क्लैरिटी नहीं मिल रही। ये बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, होता है ना ऐसा। पर कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की ये हमें प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। तो आज मैं आपको थोड़ी सी वो प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, सो डेट यू अंडरस्टैंड कि ये चीजें क्यों हो रही हैं हमारे साथ, राइट? तो हम उन पे ना सबसे पहले जाने की चीजें क्यों होती हैं हमारे साथ। देखो हमारे पास ना बेसिकली 4 तरह के कर्मास होते हैं, या 4 तरह की उसको हम कैटेगरी में डालते हैं। इसमें होता है हमारा पास्ट, प्रेजेंट, मिस्टिक साइंस और हमारा वेलबींग। इसको हम कितने तरह के कर्मास में देखते हैं, हम 3 तरह के कर्मास में इसको देखते हैं। पहला कर्म होता है आपका क्रियामान कर्म, जो आप अभी कर रहे हो, यानी कि आप अभी क्या सोचते हो, आप क्या डिसीजन लेते हो, आप क्या रिएक्शन लेते हो, आपकी क्या थिंकिंग है, ये आपके क्रियामान कर्म है, कि आप उन थिंकिंग से अपनी लाइफ में क्या चीजें चेंज करने वाले हो। ये तो है जो अभी आपका चल रहा है, पर पीछे क्या था, पिछले कई जन्मों से किए गए सारे कमरों का, सारे जो हमारे कर्म है उनका एक कलेक्शन, वो हमारा है संचित कर्म। ये क्या है, ये कार्मिक बैंक है जो अभी भी आपके कर्म एक्टिव नहीं हुए। जैसे हमने बोला कि नहीं यार हमने बहुत मेहनत की पर अभी तक हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है, अभी आपकी कार्मिक बैंक वो क्लोज है। आप लेकर तो आए हो अपने साथ, आप कहते हो मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया, उसने बोला कि तेरे को फला फला ईयर में या फला फला मंथ में तेरा अच्छा हो जाएगा, ये तू इतने साल का हो जाएगा तब तेरा ये काम हो जाएगा। पर वो क्या, वो हमें एक्टिवेट क्यों नहीं हुए हमारे, यही वो बता रहा है।
सब कुछ होते हुए भी हम वो सब सब चीजें साथ लेकर आए हैं, पर अभी लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हाँ, ये दिखाता है कि आपके वो कर्म अभी एक्टिवेट नहीं हुए। वो हमारे अभी बैंक में ही पड़े। जैसे बैंक में आप कुछ एफडी कराते हो, आप एक पर्टिकुलर टाइम आता है जो आपका वो ओपन होता है ना, ये भी आपके वैसे ही होते हैं कि जब आपका पर्टिकुलर दशा आती है तो आपकी लाइफ में वो एक्टिव होते हैं। और इस जन्म में एक्टिव हुआ एक्टिवेट हुआ कर्म है जिसे आप बदल नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हो। यानी कि ये है हमारा प्रारब्ध कि हम पिछले बर्थ कंडीशन से क्या लेके आए हैं। हमने हम सबको पता है, अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है, हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं प्रारब्ध है, इसलिए हमें वो मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि पिछले बर्थ में हमारे पास कुछ कंडीशंस थी, हमने कुछ रिलेशंस के साथ शायद अच्छा नहीं किया, या हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे, हमने उसको कंप्लीट नहीं किया, या हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, हमने उसको पूरा नहीं किया। हमारा जब भी कोई काम अधूरा रह जाता है, इसीलिए हमें उस बर्थ की साइकिल में बार बार आना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर का ना एक मोटो होता है कि हम जब पैदा होते हैं ना, हमारे मन में होता है कि भगवान बस मुझे इससे बाहर निकाल दे, इस गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं तेरा नाम जपूंगा। पर हम क्या होते हैं, हम उस कर्मा साइकिल में, व्हील में ऐसे फंसते हैं कि हम उसी में घूमते रहते हैं कि हमने कमाना है, हमने पढ़ना है, फिर हमने कमाना है, फिर हमारी शादी होगी, शादी के बाद हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फिर वापस वो कर्मा साइकिल क्रिएट होती है आपके बच्चों से। तो जो डेस्टिनी में हम लेकर आए होते हैं, हम कितनी बार उसको पूरा नहीं कर पाते। और लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम टाइम रहते हुए पूरी नहीं कर पाते। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, कुछ प्रारब्ध की चीजें भी हैं जो हमारी पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिवेट होंगी, जिसमें वो आपको, जो हम आगे पढ़ेंगे कार्मिक नंबर्स, कई बार उस कार्मिक नंबर्स के थ्रू वो आपको बताता है कि ये सर्टेन वर्क आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कार्मिक नंबर, हम कार्मिक डेट होती है 19 की। अब 19 को सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। पर आप देखोगे 19 की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि वो एक कार्मिक नंबर है। वो अपना संचित कर्म लेके आया है। उस संचित कर्म में है कि जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, जैसे उसको अगर अपना कोई ब्रांड बनाना है, जब तक वो उसको एस्टेब्लिश नहीं कर लेगा, उसका कार्मिक अकाउंट खत्म नहीं होगा। 9 नंबर एनर्जी का है, एक्टिवेशन का है, सूर्य क्रिएटर है, रोशनी का है। तो जब तक वो अपने पाथ के ऊपर एक सही रोशनी से, सही दिशा से काम नहीं करेगा, आलस से नहीं छोड़ेगा, पिता की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो अपना कार्मिक अकाउंट कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो उसको बाय हुक समझ लो, बाय क्रुक समझ लो, चाहे उसको जीवन की नीति समझ लो कि उसको अपने फादर पसंद है या नहीं है, ही और शी शुड रिस्पेक्ट हिज और हर फादर। ही एंड शी शुड रिस्पेक्ट डिसिप्लिन, पंचुअलिटी। नहीं तो लाइफ का कर्मा बहुत लंबे समय तक चलता है उसकी लाइफ में। और इसलिए आप देखोगे मोस्टली जब 19 की जब एक एज आती है रिस्पॉन्सिबल, उसकी लाइफ में यू टर्न आता है। और उसको तब लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो अभी तक प्रिंसेस की तरह जी रहा था। क्योंकि 19 वाला व्यक्ति कैसे जी रहा है, मैं तो प्रिंस हूँ, उसकी सब बातें मानी जाती हैं, अथॉरिटेटिव होगा। पर जैसे उसकी लाइफ में यू टर्न आता है, उसको लगता है मैं सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, बट मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं दिया। तो हमने क्या कर दिया, जो आपके क्रियामान कर्म थे, आपने उसको खराब कर लिया। तो क्रियावान कर्म में सबसे पहले एक हमारा प्लेनेट आता है, दैट इज सूर्य। ठीक है, ये कर्म समझ में आया आपको। अब हम थोड़ा सा नंबर्स पढ़ते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स की भाषा ना, हम बोलते हैं 1 से 9 तक शुरू होती है, बट मैं ऐसा समझती हूँ नंबर्स जो हमारे यूनिवर्स में है वो 0 से भी एक्टिवेट हुए हैं। शून्य नहीं है तो शून्य के आगे कुछ है भी नहीं है। बहुत समय पहले ना एक संडे को सीरियल आता था, भारत एक खोज। उसका एक बड़ा अच्छा सा कीवर्ड होता था, जिसका ना आदि है ना अनंत है। सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, छुपा था क्या, ऐसा कुछ कीवर्ड था जो रोशन सेठ बोलते थे अपनी नॉइज में, अपनी आवाज में। तो 0 क्या है, हमारा यूनिवर्स का एक ओरिजिन है। तो 0 को हम शून्य से भी देखते हैं, कुछ नहीं, और 0 को हम अनंत से भी देखते हैं। आप देखोगे हर चीज हमारी एक 0 की फॉर्म में, एक राउंड फॉर्मेशन में है। चाहे वो आप अपनी आईज देख लो,
आप अपनी आई से कहीं पर भी खड़े हो जाओ, आपको दूर तक, जब जहां तक आपका रोशनी आंखों की जाएगी, आपको वो हर चीज सर्कल में नजर आएगी। आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, कहीं पे आपको ट्रायंगल स्क्वायर नजर नहीं आएगा। आप जितने एरिया को कवर कर पाओगे वो सारा राउंड होता है। इवन आप देखो, हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो वो भी कौन सी भाषा समझ पाता है? जीरो की और वन की। तो जीरो आपका वो है जो सृष्टि है। इस सृष्टि को हमने नाम दिया ब्रह्मा का। ये वो ब्रह्मा है जिसका ध्यान शिव भी कर रहे हैं। ये वो ब्रह्मा है। विष्णु जी ने पूछा था ना, तुम किसका ध्यान करते हो? उसने कहा जिसने इसको बनाया। किसने बनाया इसको आज तक हमें नहीं पता। तो वो जो एक ब्रह्मांड है उसको हमने ब्रह्मा का रूप दिया है, जिसको हमने शून्य बोला है। तो ये ब्रह्मा क्या है? जो हम देख नहीं पाते पर हमारी दुनिया को चला रहा है। तो दुनिया को चलाते चलाते इसमें आगमन हुआ सूर्य के प्रकाश का। सूर्य को ने बोला ये हमारी आत्मा है, ये आपको प्रकाश देता है। और ये वन है, क्योंकि सबसे पहले है वन। इसको हमने वन क्यों बोला? आप इसमें देखोगे सिर्फ सिंगल एंगल है इसमें, इसलिए इसको हमने वन बोला। सिंगल एंगल, एक ही एंगल बनता है इसमें 90 डिग्री स्ट्रेट। इसलिए 90 डिग्री होने से क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा खड़ा हुआ कैसा होगा बंदा? एकदम इगोइस्टिक, झुकने वाला नहीं है। ये हमारी आत्मा का कारक बनता है। तो सूर्य आपके जीवन में प्रकाश लेके आता है, और ये सबसे पहले आया। इसकी एनर्जी बहुत वार्म थी, इसलिए इसको मस्कुलाइन एनर्जी भी बोला गया। फिर उसने देखा, अरे ये तो रात हो गई है, रात में तो ठंडक मिल रही है। तो रात में जब ठंडक मिली, यहाँ पे हमारे पास आया मून। पर मून के यहाँ पे दो फेस थे। उसने देखा कि मून तो अपना बार बार अपना साइज बदल लेता है, ये एक सा नहीं रहता। तो मून के दो फेसेस देखे हमने, पूर्णिमा भी और अमावस भी। ये दूसरे नंबर पे आया और शीतलता प्रदान की इसने, इसलिए इसको फेमिनाइन एनर्जी भी बोला गया। जैसे फीमेल के भी दो रूप होते हैं, पहले वो कन्या है शादी से पहले, और उसके बाद वो पत्नी बनती है किसी की। तो ये भी दो रूप में हम देखते हैं कन्या को। फिर आया हमारा नंबर 3। नंबर 3 में उसने देखा ये तो हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत बड़ा है। तो मनुष्य ने उस एक्सपेंशन को देखा। तो 3 नंबर आपको एक्सपेंशन का है, 3 नंबर जुपिटर का है। 3 नंबर आपके 3 गुणों को दिखाता है, जिन 3 गुणों से मिलकर हमारी पूरी प्रॉपर्टी बनती है, हमारा एलिमेंट बनता है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों तरह के गुण हमारे अंदर होते हैं। किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा होता है, किसी के अंदर तमो ज्यादा होता है, किसी के अंदर सतोगुण ज्यादा होता है। तो 3 से हमने देखा थे, अग्नि, सूर्य, मून। ये सेम चीज है, जैसे हम अपने जीवन में 3 अवस्थाओं को जीते हैं। पहले बचपन में आते हैं, फिर हम जवान होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है। तो ये क्या है? एक तरह से नॉलेज ऑफ ब्रह्मा है। तो 3 को हमने कैसे देखा है? दिस अ कनेक्शन विद आत्मा। आत्मा का कनेक्शन 3 से है। यानी कि सूर्य किसकी बात सुनेगा? आत्मा किसकी बात सुनती है सबसे पहले? जिसके साथ आपका कनेक्शन ज्यादा होगा। आपका कनेक्शन अपनी वाइफ से ज्यादा, तो आप उनकी बात सुनोगे। आपका कनेक्शन अपनी मदर से ज्यादा है, तो आप उनकी बात सुनोगे। तो 3 गुरु है। तो कहते क्या हो गया कि राजा को भी गुरु के आगे झुकना पड़ता है। तो आत्मा का कारक जो उसका कनेक्शन होता है वो 3 से होता है, इसलिए जुपिटर इज वेरी प्रोमिनेंट विद द सूर्य। इसके बाद आता है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर को हमने प्लेनेट का नाम दिया है राहु। इसका काम है आपको लाइफ में डायरेक्शंस दिखाना। तो जब हमारी लाइफ में एक्सपेंशन होगी, तो उस एक्सपेंशन के बाद हमें लगा अच्छा है, तो चारों दिशाओं में कुछ ना कुछ है। तो हमने वो 4 दिशाएं देखी, उस एक्सपेंशन से हमें प्रेरणा मिली कि हमारे आसपास डायरेक्शंस हैं। ये 4 वेद भी 4 होते हैं, ये जो उपवेद होते हैं ये भी 4 होते हैं। हम बोलते हैं हम 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, हम बोलते हैं हमारे 4 धर्म है, हम बोलते हैं हमारे अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश वो हमारी उच्च अवस्था होती है, जब हमें ना सुख का समझ आता है ना दुख का, मतलब दोनों ही हमें एक से लगते हैं। तो राहु ने हमें डायरेक्शंस दी। राहु को हम बोलते हैं, आगे हम लेटर उनकी स्टोरी पढ़ेंगे राहु केतु क्या होता है। राहु केतु एक ही राक्षस था, स्वरभानु, ये उसके 2 रूप थे। एक था सर और एक था उसका धड़, यानी कि केतु। तो ये सर है राहु। तो इसको हम कैलकुलेटिव भी बोलते हैं। और इसका अपनी बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत ही रिबेलियस नेचर के होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड मिलेंगे आपको। बहुत सिक्रेटिव नेचर भी होता है उनका, और बहुत ही
एकदम बोलते हैं शातिर दिमाग वाले, बहुत तेज, इनका कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग होता है, या हम बोल सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता इनकी बहुत तेज होती है। इसलिए दे आर वेरी गुड एट, सीईओ हो सकते हैं किसी कंपनी के, हेड ऑफ मैनेजर हो सकते हैं, उसमें चले जाते हैं। अब जब सृष्टि में आत्मा आ गई, आत्मा के लिए रोशनी आ गई, आत्म कारक को मिलने वाला एक कनेक्शन मिल गया जुपिटर से, उसको डायरेक्शंस मिल गई, तो उस डायरेक्शंस के बाद उनको मिला कि उनकी लाइफ में एक बेबी होना चाहिए। अब वो बेबी को हमने देखा मरकुरी से, फैमिली क्रिएट होती जा रही है, 3 एक्सपेंशन है तो फैमिली क्रिएट होती जा रही है हमारी। उससे हमको डायरेक्शन मिली, अच्छा ठीक है, हम विवाह हो गया तो डायरेक्शन है कि अब हमने संतति को आगे बढ़ाना है। तो 5 से हमें मिला विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंसी, बिजनेस, क्योंकि 5 इज अ बॉर्न बिजनेसमैन। तो 5 नंबर बिजनेस करके रहता है। 5 नंबर इज गुड फॉर कम्युनिकेशन। आपका 5 अच्छा है तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। 5 से हमने 5 तत्व भी देखे हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, 5 शक्तियां, 5 कामदेव, 5 कलाएं, 5 प्राण, ये सब 5 है हमारे। अब बच्चा आ गया तो हमारी लाइफ में क्या आते हैं, हम बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, उनके लिए खिलौने खरीदते हैं, हमें गाड़ी भी चाहिए घूमने के लिए। तो हमारी लाइफ में और रस उत्पन्न होते हैं, जिसको हम देखते हैं 6 से। 6 आपकी लाइफ में सेंसुअलिटी, फैमिली लव, लग्जरी, फ्रेंडली, बिजनेस को आप बढ़ाने के लिए सोचते हो, ब्यूटीफाई करना चीजों को, क्रिएटिव होना, ये हमारी लाइफ में आने लगता है। अब 6 रस हम कहाँ से देते हैं, हमारी लाइफ में भी 6 कंडीशंस होती हैं। हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें शोक होता है, वृद्धावस्था आती है, मृत्यु आती है हमें। और हमें 6 चीजें मिलती कहाँ से हैं, शिशिर, स्नायु, अस्थि, मज्जा और मांस से चमड़ी, ये सब हमारे 6 हैं। इससे हमें 6 दिखा। जब लाइफ में लग्जरी आ गई, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, तो ईश्वर ये बोलता है ठीक है, अब तो तुमने जो तुम्हें चाहिए था मिल गया, फैमिली चाहिए थी फैमिली मिल गई, तुम्हें पैसा चाहिए था पैसा मिल गया, तो अब मेरी तरफ ध्यान दो, इनकी तरफ मोह मत करो। तो केतु ने सिखाया मोह नहीं उत्पन्न करना, ये सब टेम्परेरी है, खाली आती जाना है तूने। तो मोह ने आपको मोह से जुड़ना, तोड़ना सिखाया केतु ने। अगर आप बहुत ज्यादा मोह में हो रहे हो तो इसका मतलब केतु अपना ही नष्ट कर रहे हो आप। केतु ये नहीं कह रहा कि आप उसको छोड़ दो, वो कह रहा है मोह मत करो उससे। 7 हमारे पास है सप्तऋषि, 7 तारामंडल है, 7 नदियां, 7 स्वर, 7 लोग, 7 पर्वत, सूर्य के 7 घोड़े, 7 रंग, 7 हमारे सुर। तो इसको हमने केतु बोला है। केतु हमारे ना मोक्ष का कारक बनता है, ये मोक्ष करवाता नहीं है, सिर्फ कारक बनता है, मोक्ष कराता तो सैटर्न ही है। और आप इवन 7 देखोगे, जो भी लोग 7 आता है ना जिनकी डेट ऑफ बर्थ में, ये अपनी लाइफ में छड़ी जरूर पकड़ेंगे। 7 का आप शेप देखोगे ना, एक छड़ी की तरह है। तो ये पिक छड़ी अपनी लाइफ में, आप देखो कुछ बूढ़े ऐसे होते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, पर छड़ी नहीं पकड़ते, चल लेते हैं जैसे मर्जी, हाथ पकड़ के चल लेंगे या अपने आप रुक रुक के चल लेंगे, छड़ी नहीं पकड़ते। तो 7 जिनके पास है वो अपनी लाइफ में छड़ी जरूर पकड़ेंगे, यानी कि दे हैव अ लॉन्ग एज, लॉन्जिविटी का कारक भी बनता है। नेक्स्ट आता है 8। अब उसने बोला कि मुंह में मत पड़, इकट्ठा तू सब कुछ कर ले, फैमिली को देना है दे दे। हम बोलते हैं ना कि हम कुछ ऐसा कर जाए कि फैमिली को पीछे दिक्कत ना हो। तो 8 आपको फिजिकल कंफर्ट भी देता है। आप 8 को किसी भी डायरेक्शन में कट करेंगे तो वो आपको डबल 3 मिलने वाला है, या हाफ ऑफ करेंगे तो आपको इक्वल पोर्शंस मिलेंगे इसको। तो 8 दिखाता है दिस इज सिंबल ऑफ डिक्रीमेंट, डिटैचमेंट, डिवीजन का है। तो 8 आपको दिखा करवाता है लाइफ में रियलाइजेशन, ये आपको विजडम देता है। तो 8 घर का बूढ़ा व्यक्ति भी है क्योंकि वो बुजुर्ग है। इन्वेंशंस करना, लाइफ में रिसर्च करना, क्योंकि 8 नंबर सैटर्न का है। सैटर्न कब आता है, जब अंधकार हो जाता है, बोलता है ना शाम का समय हो गया है। शनिदेव के मंदिर जाते हो तो कब जाते हो, सुबह जाते हो शाम को जाते हो? सुबह जाते हो तो एम लिख दो, अगर शाम को जाते हो तो ई लिख दो। बताओ कब जाते हो, इवनिंग में जाते हो? तो 8 क्या है, हम इवनिंग में जब जाते हैं तो इवनिंग क्या टाइम होता है, गहराई का समय, गहरा। तो 8 है वो गहरा, इसलिए लाइफ में इन्वेंशंस कराता है, आपकी लाइफ में रिसर्च कराता है। तो जो लोग रिसर्च करते हैं कब बैठते हैं, रात में बैठ के पढ़ाई करते हैं। 8 से हमने 8 भैरव भी देखे, 8 सिद्धियां, 8 प्रकार की गंध, ये हमारी 8 से उत्पन्न हुई। अब ये सब हो गया, तो उसके बाद हमारी लाइफ में आया 9 नंबर।
ये है फ्रीडम का नंबर। कहता है अब छोड़ दे, 0 से शुरू हुई थी हमारी दुनिया, सृष्टि हुई थी, 9 पे आके खत्म हो जाती है। 9 का आप शेप देखोगे, ये 0 से शुरू हुई थी और 9 पे यहाँ पे देखो छूटने का कारक बन रहा है आपको। इफ यू अंडरस्टैंड 9, इसने इकट्ठा किया जीवन में सब कुछ। कुड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना लिख दिया करो। समझ आ रहा है? यहाँ पे उसने इकट्ठा किया, लाइफ चल रही है, और यहाँ के उसने क्या बोला, जस्ट लीव द थिंग्स। कंप्लीशन है आपका यहाँ पे। तो 9 का दिखा रहा है, 9 उस फ्रीडम को दिखा रहा है कि जो कुछ आपने इकट्ठा किया है उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। तो ये फ्रीडम का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है, करेज का नंबर है, एक्साइटमेंट का नंबर है, वॉर का नंबर है। 9 से हम 9 देवियां देखते हैं, 9 रत्न देखते हैं, 9 ग्रह देखते हैं। तो 9 को हमने चीफ इन कमांडर बोला है। 9 के पास सभी तरह की शक्तियां होती है, सभी तरह की विद्याएं हैं, क्योंकि कंप्लीशन का नंबर है तो इसके पास सब कुछ है। इसलिए इसको हमने हनुमान जी से देखा है। हनुमान जी ने सूर्य से 17 प्रकार की विद्याएं ली थी, इसलिए हनुमान जी को प्रकांड पंडित बोलते थे। यहां तक क्लियर हुआ आपको? कुछ ऐसा लगा, कुछ फ्रूटफुल सुनने को मिला? देन आई गो फर्दर टू फाइंड अ वैल्यू। कि टाइम खराब तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है? गुरमीत जी, यस को क्या समझो, टाइम खराब हो रहा है? ओके, सो यू फाइंड द वैल्यू। ओके, ठीक है, थैंक यू कविता जी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं फिर। नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम उस पर चलते हैं। ये तो हमने की इनकी थ्योरी की बात कि ये नंबर्स हमें क्या कह रहे हैं। देखो अब ना, ये हम जो नंबर्स की अभी तक हमने बात की, ये होते क्या है। तो अगर आप किसी भी मंथ की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख किसी को भी बॉर्न हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि आपका मूलांक 1 है, 1। इन सबको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। लाइक जैसे आपके पास 19 है ये, तो 19 को आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 9 इज इक्वल टू 10 आएगा, फिर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। कोई और डिजिट है, मान लो आपके पास है 23, तो इसको हम ऐड करेंगे, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपका 5 5 होता है हमारा मरकुरी, 1 होता है हमारा सूर्य। तो इस तरह से हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो किसी भी मंथ की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को बॉर्न होते हैं, इनको बोलते हैं हम नंबर 2 से बॉर्न होते हैं, तो इनका मूलांक होता है 2। ये होते हैं मून से रूल। मून की नेचर कैसी होती है ये भी अभी मैं बताऊंगी कैसे होते हैं ये। फिर आते हैं जो किसी भी मंथ की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को, वो जुपिटर से होते हैं। ऐसे ही सो ऑन ये हमारे मार्च तक चलते हैं। यानी कि हमारी 27, ये 31 वाले आ गए, 31 डेट हमारी यहाँ आ गई राहु के पास। 4 13 22 31, 5 14 23 5, 6 15 24 6 वाले यानी कि वीनस, 7 16 25 यानी कि 7 केतु, 8 17 26 यानी कि 8 सैटर्न, 9 18 27 9 ये मार्स। ये सो ऑन हमारे चलते हैं। अब इनका ना कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके, थोड़े थोड़े हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। सूर्य होगा जो राजा की तरह दिख रहा है। अब जो राजा की तरह दिखेगा तो क्या होगा, उसको नेम एंड फेम चाहिए, उसको लीडरशिप क्वालिटी उसके पास बाय बर्थ होगी, उसके अंदर अथॉरिटेटिव नेचर होगा, उसके अंदर डोमिनेंस होगा। ठीक है, 3 4 चीजें हम सबकी पढ़ते हुए चलते हैं। हालांकि इसकी डिटेल बहुत है, बहुत सारी डिटेल है इसकी। फिर है नंबर 2। नंबर 2 आता है आपका मून, चंद्रमा, जो आपके मन का कारक बनता है। तो आपकी इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स, आपके थॉट्स, आपकी डिप्लोमेसी, पानी, दूध,
ये सब चंद्रमा के कारक हैं। इवन आपकी मदर चंद्रमा की कारक है क्योंकि वो माँ है। ऐसे सूर्य फादर का कारक, या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारी सूर्य से देखी जाती हैं। फिर आता है जुपिटर। जुपिटर को हम बोलते हैं गुरु। तो आपका गुरु जो भी है वो आपका जुपिटर है, गुरु, या जिसको आप गुरु मानते हो या के तुल्य। घर में हमारे जुपिटर कौन है? हमारे बड़े। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, तो वो आपके लिए बुजुर्ग जो हैं आपके, जो आपको सलाह देते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपको सही गलत बताते हैं, वो हमारे घर के जुपिटर है। जुपिटर वाले लोग मिलेंगे आपको न्याय प्रिय, सीधे रास्ते पे चलने वाले, मॉरल वैल्यू वाले, नॉलेजेबल मिलेंगे, विजडम वाले मिलेंगे। काउंसलर मिल सकते हैं, मंदिर के प्रीस्ट मिल सकते हैं आपको। फिर आता है राहु। राहु वाले लोग होते हैं दिमाग के बहुत तेज, कैलकुलेटिव माइंड होता है इनका। ये लोग आपको टेक्नोलॉजी में मिलेंगे आपको। हेड ऑफ फैमिली हो सकते हैं, हेड ऑफ कंपनी हो सकते हैं, हेड ऑफ शोरूम हो सकते हैं। फोर्स हम एक चीज और भी देखते हैं, दैट इज, जैसे होता है ना रिबेलियस नेचर, मतलब दुनिया से हट के चलना। ये लोग अपने रूल्स खुद बनाते हैं, तो रूल ब्रेकर भी बोलते हैं इनको। और बहुत ही दबंग तरह का नेचर होता है राहु का। और इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जहां जाएंगे ना अपनी छाप छोड़ते हैं ये। एकदम अलग पर्सनालिटी होती है इनकी। और कई बार वाणी में कर्कशता हो सकती है, कई बार प्राउडनेस इनके अंदर भी होती है, तो वाणी के अंदर कर्कशता होती है। तो इनको थोड़ा पोलाइट रहना चाहिए। नंबर 5 है मरकुरी। ये है आपकी बुद्धि का कारक, आपकी वाणी का कारक। आपकी वाणी कैसी है, आप कैसा बोलते हैं, आपका लिखने की कला कैसी है आपकी। आपका 5 नंबर से हम बहन बुआ बेटी भी देखते हैं, तो आपका अपनी बहन बुआ बेटी के साथ रिलेशन कैसा है। 5 से हम पैसा भी देखते हैं, तो आपकी लाइफ में मनी का फ्लो कैसा है, आप अर्निंग कितनी कर पा रहे हो, आप अपनी कम्युनिकेशन से कितनी चीजों में आप सक्सेस ले पाते हो, आपकी मीटिंग्स कितनी सक्सेसफुल होती हैं, आपके रिलेशंस कितने सक्सेसफुल होते हैं, आपकी पार्टनरशिप कैसी चल रही है। फिर आता है पर नंबर 6। नंबर 6 से हम देखते हैं हम चकाचौंध की दुनिया, जैसे मीडिया, जैसे सेलिब्रिटीज। 6 नंबर रोमांस का भी है, तो यहां से हम प्रेम विवाह भी देखते हैं। ये लोग होते हैं हाईली जुगाड़ू टाइप के, देखने में सुंदर मिलेंगे, और इनको सुंदरता, जिसमें सुंदरता नजर आती है ना उनको वो चीजें पसंद होती हैं। शो ऑफ पसंद होता है। आप इनका देखोगे, इनका जो स्माइल, मोस्टली वीनस है वेरी गुड स्माइल। फेस पे एक चार्म होता है इनके, अट्रैक्टिव। इनका जो पर्सनालिटी होती है इनकी बहुत ही चरिस्मेटिक होती है। ये वीनस से आता है। फिर 7 आता है केतु। 7 में देखोगे, ये भी एक अपने आप में एक ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं अपने आप का, या अपनी छाप इस तरह बनाता है कि सामने वाले को समझ में आता है कि इसकी पर्सनालिटी क्या है। 7 इज अ वेरी लकी नंबर। इवन धोनी 7 नंबर, आप देखोगे इनकी पर्सनालिटी को लोग कॉपी करने लग जाते हैं। ये 6 और 7, ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि अगर ये दोनों मिल जाएं, या दोनों में से एक भी आ जाए ना, तो ये आपकी पर्सनालिटी ऐसा करते हैं कि लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सलमान खान इज आई थिंक 9 और 7, 9 और 6। तो आप उसको देखोगे, उसने हेयर स्टाइल जैसा किया लोगों ने वैसा कर लिया था तेरे नाम के बाद। फिर उन्होंने वो पहना ओपल का ब्रेसलेट, वो पहनना शुरू कर दिया लोगों ने। उन्होंने बीइंग ह्यूमन की शर्ट पहनना शुरू की, लोगों ने देखा देखी वो कर लिया कॉपी। आप केतु पे आओगे 7 नंबर, धोनी। धोनी के हेयर स्टाइल को लोगों ने बहुत कॉपी किया, उसके बॉलिंग स्टाइल को बहुत कॉपी किया। तो ये लोग अपने आप ऐसा पर्सनैलिटी बना लेते हैं। इन केतु वाले लोग मिलेंगे आपको बहुत एनालिटिकल नेचर के, बातों की तह तक जाना क्योंकि गहराई है। दे लव आइसोलेशन। इनको अकेलापन अच्छा लगता है। और अकेलापन जब बहुत अच्छा लगने लगता है और आप उसको समझने लगते हो कि नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो वो एक दिखाता है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स केतु। आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हो। हम लोग कई बार बहुत ज्यादा अलोननेस को समझ लेते हैं भैया डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, और अलोननेस के या इस तरह के आइसोलेशन के डिफरेंट होते हैं। फिर आता है आपका नंबर 8। नंबर 8 सैटर्न का है। सैटर्न प्लैनेट है, सबसे स्लो प्लैनेट है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है ये, इसलिए बहुत स्लो चलता है ये। और इसलिए इसके रिजल्ट्स बहुत स्लो आते हैं। पर देखो जो स्लो चलता है ना अपने जीवन में, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसलिए सैटर्न अपनी लाइफ में डिले जरूर करता है चीजें, बट डिनाई नहीं करता।
वो आपको कह रहा है कि तू मेहनत करता चल, जब तेरा टाइम आएगा तेरे को मैं बहुत पैसा देके जाऊंगा। 8 से हम एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी देखते हैं। इफ यू हैव 8 नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही अगर 8 नंबर आ रहा है, तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी तो आपको मिलेगी। थोड़ी मिले ज्यादा मिले, इसका कोई अनुपात नहीं है। किसी को थोड़ा ज्वेलरी मिल जाता है, किसी को एक्स्ट्रा प्लॉट मिल गया, किसी को मम्मी पापा का कुछ एफडी मिल गया। तो 8 से कुछ ना कुछ तो आपको एंसेस्टर से मिलता है, ये दिखाता है। चाहे आपके मंथ में आ रहा है, आपके ईयर में आ रहा है, आपकी डेट में आ रहा है, तो ये आपको दिखाता है। 8 आपको सिर्फ एक चीज बोलता है कि तू अपने कर्म अच्छे रख, यानी कि अपने क्रियामान कर्म अच्छे रख, तो मैं तुझे बहुत दूंगा। नेम एंड फेम भी देके जाता है सैटर्न। अभी इवन उनका लाइफस्टाइल कभी अगर आपको मिले ना, विनोद खन्ना का पूरा डिटेल निकाल के देखना। उनको जब भी उनकी लाइफ में फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, जो भी अवार्ड्स उनको मिले हैं, मोस्टली दी दशा ऑफ 8 की में मिले हैं उनको। अब क्रियामान कर्म में ये नहीं कि वो पर्सन कैसा था, क्रियामान कर्म में तुम हो कैसे, तुम्हारी प्रकृति कैसे है। 8 ये नहीं देख रहा तुम जीवन में क्या कर रहे हो, तुम किस उद्देश्य से कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। उस उद्देश्य में कितनी सच्चाई है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, क्या आपने ऑनेस्टी से किया अपना हार्डवर्क, क्या अपने बॉस के साथ रिलेशंस आपने अच्छे रखे हैं, क्या आप खुद सही रास्ते पे चले हो, तो दैट इज सैटर्न। तो 8 में इतनी क्षमता है कि अगर आपके पास 8 CR है ना, तो इसकी दशा में ये 8 के 80 बना देता है ये। और ये फिर आता है आपका लास्ट प्लेनेट 9। 9 है मार्स। तो मार्स की एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि हर समय एक्टिव रहना। तो एक्टिवनेस का एंड रिएक्शन का नाम है 9। तो ऐसे लोग एक्शन रिएक्शन बहुत फास्ट करते हैं। एनर्जी का नाम है। तो एनर्जी से हम पैसा भी देखते हैं, एनर्जी से आपकी बॉडी की एनर्जी भी देखते हैं कि आपकी बॉडी में कितनी एक्टिवनेस है, आप अपने काम में कितने एक्टिव हो। आपने कोई डिसीजन लिया तो डिसीजन को कितनी फास्टली आप करते हो या उसको स्लो स्लो करते हो। तो काम कितनी स्लो कर रहे हो, कितनी फास्ट कर रहे हो, डेट इज मार्स। आपके अंदर कितना एग्रेशन है, डेट इज मार्स। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कैसा है, डेट इज मार्स। हीमोग्लोबिन कम है, तो इट मीन्स मार्स कहीं ना कहीं वीक है। इसी मार्स से हम मांगलिक भी देखते हैं आगे। अब आप में से बताओ, जो हमने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा, 1 नंबर से कितने लोग रिलेट कर पाए। मैंने हालांकि 4 4 5 5 चीजें ही बताई हैं, अदरवाइज ओके। 1, आपका 1 है। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हो मैम, 1 साइडेड ही है। ओके, जयश्री जी कह रही है यस। ओके, बाकी सबसे 2 से। 2 नंबर कौन है आपके में जो बहुत ज्यादा इमोशनल है। मीना जी आप 2 नंबर। ओके, अर्चना जी कह रही 3 नंबर। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, बारी बारी से कर लेना बस। मेरा 2 है। ओके, तो 2 वाले लोग इमोशनल होते हैं, ऐसा सब आपने रिलेट किया। बट टू टू आर वेरी गुड होस्ट और इवन, ठीक है, मदर इंस्टिंक्ट बहुत होता है उनके अंदर, बहुत इमोशनल टाइप के लोग होते हैं, सेंटीमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी ऊपर आ जाते हैं उनके। ठीक है, ये होते हैं नंबर्स हमारे। अब ये नंबर्स जो है ना, ये सिर्फ आपकी लाइफ में इम्पेक्ट नहीं लाते, ये हमारे मोबाइल नंबर्स में, हमारे अकाउंट नंबर्स में, ये जहां जहां आ रहे होते हैं ना, वहां से अपना पूरा ये दिखाते हैं कि अच्छा ये हो रहा है। हम बाद में बोलते हैं अच्छा हमें तो ये बदलना पड़ेगा, हमें तो ये करना पड़ेगा। बट दीज आर द थिंग जो आपकी लाइफ में आपकी वाइब्रेशंस को बताता है। जैसी आपका अपना वाइब्रेशन होगा, उसी तरह के नंबर्स आप लोग अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। डेट ऑफ बर्थ तो हम लेकर आए हैं, बाकी कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अब वो हमें कहाँ मिलते हैं, हमारे अकाउंट नंबर में मिल रहे होंगे, हमें घर में मिल रहे होंगे अपने, हमारा घर का नंबर वो हो सकता है, हमारे मोबाइल में नंबर हो सकता है। अब मोबाइल जैसे क्या, अब आज की डेट में हम मोबाइल्स सभी यूज करते हैं,
कोई भी ऐसा नहीं जो मोबाइल नंबर यूज करता है। तो हम कुछ मोबाइल नंबर्स पे बात करते हैं, राइट। मोबाइल नंबर तो मुझे लगता है सबका फेवरेट होता है ना। चलो मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बताती हूँ आपको मोबाइल के, थोड़ा थोड़ा हम समझ के जाएंगे कि नंबर्स कैसे इफेक्ट करते हैं। म्यूट नहीं हो रहा है। जी मैम करें अनम्यूट। मेरी बेटी का है 1 नंबर एंड हाँ। वो जो प्रोफेशन में है तो उसको लोग कॉपी भी करते हैं और जितना उस डिजर्व करती है वो नहीं मिलता उसको, हम्म। लेकिन अथॉरिटी नेचर है उसका। ओके। एंड आई एम 7। ओके। तो 7 तो लकी होते हैं मैडम। कॉपी करते हैं लोग हाँ, लेकिन बाद में बोलते हैं इसके कारण ऐसा हो इसके गया। कारण ऐसा हुआ। ठीक है। जी। चलो देखिए, अब आप देखो आपके किसी के मोबाइल में 3 1 या 1 3 आता है। 3 1 या 1 3 आ रहा है। ओके। देखो, अगर जिसके मोबाइल में भी 3 1 या 1 3 आता है, दे आर हाईली एजुकेटेड। एजुकेशन में अच्छे होते हैं वो लोग। और ऐसा भी हो सकता है अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं किया तो अपनी जिस भी फील्ड में होंगे उस फील्ड के मास्टर होंगे, उसमें नॉलेज बहुत ज्यादा होगी। एंड दे आर बॉर्न लीडर। उनको समाज में मान सम्मान बहुत मिलता है, लोग उनको वो लोग जज भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, इवन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी मिल सकते हैं आपको, बिकॉज 3 इज अ नंबर ऑफ फाइनेंस। वो लोग उनसे सलाह लेते हैं, ये लोग सलाह बहुत काम की देते हैं, कई बार ब्लंट भी होते हैं ऐसे लोग। 3 1। मैम 3 1 या 1 3 की बात कर रही हूँ मलिका जी, सिर्फ 3 की नहीं। ये अब हम मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं। मान लो मोबाइल नंबर में आपके पास आ रहा है 19 या 91। ये लोग होंगे फ्रीडम लवर। फ्रीडम लवर है किसी का 19 या 91? ओके सुधीर जी, आपका है ऐसा फ्रीडम लवर हुआ? कोई रोके टोके नहीं आपको, यस एंड नो? बिल्कुल सही बात है भाई। ये हमारे मोबाइल नंबर से पता चल रहा है। मान लो आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है 24 या 42, आ रहा है किसी का? 24 या 42, 24 या 42 आता है किसी के मोबाइल में? किसी का भी नहीं आ रहा? अरे चलो ठीक है, फिर नहीं आ रहा तो कोई और नंबर करते हैं। 28 या 82 किसका आ रहा है? 28 या 82 आपका आ रहा है प्रतिभा जी? और सुमन जी का आ रहा है। और किसका आ रहा है? चलो 28 में देखो, क्या आपका फैमिली में किसी ना किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है आपकी फैमिली में? फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हुआ है? यस। किसी का भी हुआ हो, चैट में लिखते जाओ भी आप। फैमिली में किसी का एक्सीडेंट होना, फैमिली के अंदर डिसहार्मनी क्रिएट होना, या घर में पानी की समस्या आना, सीलन की समस्या आना, नेगेटिव थॉट्स आना। हो सकता है घर में किसी ना किसी एक का, खासकर जिसका मोबाइल नंबर है, एग्रेसिव नेचर होना। और ऐसे लोगों को काम को जल्दी जल्दी करने की हैबिट होती है, जल्दी फिनिश करना चाहते हैं काम को। किस किस का है 28 या 82? आपका और सुमन जी आपका भी था? ओके, प्रतिभा मैम कह रही है ये सब चीजें हैं। ओके। मधु बेदी, मैम आई हैव 24 and 42 इन माई फोन नंबर। तो आप वो करो ना, हैंड रेस किया करो ना, ये चैट में लिखो। 24 या 42 में होता है इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत होता है, खासकर फैमिली में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है पैसे को लेकर। और बहुत सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, पैसे का लॉस भी कई बार दिखता है, ह्यूज लॉस होना पैसे का। और कहीं ना कहीं फैमिली किसी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रैप में फंस जाती है, मतलब से कोई बोलता है ना यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपको कुछ अच्छा मिलेगा, तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में फंस के भी इनका फाइनेंशियल लॉस होता है। ऐसा कुछ है सुमन जी? ट्रैप में फंसना। देखिए राहु ना ट्रैप है, वो दिखाता बहुत कुछ है बट देता नहीं है उतना। चलिए 1 2 नंबर और करते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू मैम कंफर्मेशन के लिए। 75 या 57 है किसी के मोबाइल में?
75 या 57? देखो, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मुझे मजा भी नहीं आएगा बताने में। है किसी की? चैट में ही लिख दो। अर्चना सालवे मैन, आपका क्या है? 75 57 है? ओके, तो 75 57 देता है दे कैन बी अ गुड राइटर। मैम, कभी कुछ लिखा है आपने? कुछ पोएम्स लिखी हैं, कभी कुछ स्टोरीज लिखी हैं, या आप अच्छे ऑथर हो? अनम्यूट कर लो मैम। नहीं मैम, ये तो मैंने अभी जस्ट 3 मंथ्स पहले ही चेंज किया है। अच्छा, चेंज किया, ओके। उससे पहले था आपके मोबाइल में ये? नहीं नहीं। ओके, ठीक है। तो 75 क्या देता है आपको लाइफ में? दे आर गुड स्पोक्स पर्सन, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे राइटर हो सकते हैं, अच्छे लिसनर होते हैं, और कहीं ना कहीं ये जिसने लिखने जैसे कार्यों में उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। इवन 57 गिवा अकल साइंस में भी हो सकते हैं, इनको अकल साइंस का बहुत इंटरेस्ट होता है। एंड 75 गिवा वेरी गुड फ्लो ऑफ मनी, मनी का फ्लो बहुत अच्छा रहता है 75 जिनके भी मोबाइल में आता है या 75 आता है। नेक्स्ट नंबर लिखें 98 या 89। 98 या 89 आ रहा है किसी का? अजय सहगल सर कह रहे हैं 98 आता है। 98 का तो फोन स्टार्ट हो रहा होगा ना आपका, फोन नंबर स्टार्ट हो रहा होगा। देखो 98 क्या करता है, फियर ऑफ डेथ देता है। कई बारी स्टार्टिंग है तो सर सर्विस प्रोवाइडर का नंबर हो गया, बट बीच में कहीं पर भी आ रहा है आपके मोबाइल में तो ये हो सकता है। फियर देता है ये आपको, लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल देता है, डिसहार्मनी देता है लाइफ में, और कई बार हेल्थ इश्यूज भी देता है। और कई बार ऐसे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं कि थोड़े क्रॉनिक टाइप वाले, जिनका इलाज में समय ज्यादा लगता है या इलाज नहीं हो पाता। और अगर 98 आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपके भाई को कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आए हों, या आपका भाई नहीं होगा, अगर भाई होगा तो उसको कोई हेल्थ इश्यूज आए होंगे, या आपका मनमुटाव रहा होगा उसके साथ। अजय सर, ऐसा है इनमें से कुछ भी? मे बी, मे बी माने तो मे बी तो ना हाँ में गया ना ना में गया सर। हैंड रेस करना, कहाँ पर हुआ आप? अजय सर कहाँ पर हुआ आप? हम्म। सर पहले हैंड रेस करो ना, मुझे तब पता चलेगा। अच्छा, दिख गया आप, ठीक है। ये रहा सर, कर दिया अनम्यूट। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी। नहीं, एज सच ऐसा नहीं है कि जहां मेरा कोई मेजर कोई ब्रदर्स वैसा किसी से कोई ऐसा है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो वैसे होते हैं, बट नथिंग एज सच की कोई बहुत बड़ा मेजर कोई इशू वाली बात है। ठीक बिकॉज है। यू हैव टू डिफरेंट माइंड्स, तो अलग अलग हो सकते राइट। हैं, बट ऐसा कुछ मेजर कुछ नहीं है। ठीक है। 36 या 63 किसके मोबाइल में आ रहा है? 36 या 63? नहीं आ रहा किसी के भी? किसी के मोबाइल में 3663 नहीं है? इतना प्यारा नंबर है ये। दिशा मैम कह रही है आ रहा है। दिशा जी किधर हो आप? दिशा जी किधर हो आप? मेरे हस्बैंड के पास, स्वप्नली मैम कह रही है मेरे हस्बैंड के पास है। ओके, स्वप्नली जी आपको अनम्यूट किया, आभा जी को अनम्यूट किया। कौन थे? मैम 18 या 69 का बता दो। पहले हाँ। 36 का बताओ। हाँ जी, ये नहीं लोग है। बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले होते हैं। इनको लगता है बस जो चीज जहां है ना वो वहीं होनी चाहिए। इनकी चीजें इधर से उधर हिलती हैं, इनको बड़ी परेशानी होती है। सलाह देने के लिए बड़े नंबर 1 लोग होते हैं, बहुत दिल से सलाह देते हैं ये। दिमाग के बहुत तेज होते हैं, और ऐसे लोग होते हैं कि सुबह पूजा पाठ में रहेंगे तो रात को पार्टी वार्टी करने का भी शौक रहता है। फैमिली में जैसे हम बोले ना, एक ऑर्गेनाइजर, दे वेरी गुड ऑर्गेनाइजर ऑल्सो। ऐसा है आभा जी? वो थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन 75 वाला जो आपने बताया था वो मेरी बेटी का है, वो 100% बिल्कुल सही निकला है उसका। ओके, आपका 36 है हम्म। और 63 में से बेटा कोई है है क्या? आपके पास? 36। ओके। दिशा जी, आप ना हैंड रेस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ पे हो आप। ओके, दिख गया। हाँ जी, दिशा जी बोलो।
हाँ मैम, मेरा एक्चुअली ईमेल आईडी का नाम आ गया, मैं पूजा हूँ। अच्छा, तो आप ओके। पहचान रहे होगे मुझे। हाँ तो हाँ, मेरा लास्ट का नंबर 36 है। हाँ, तो ऐसा है आपके साथ? हाँ, मुझे चीजें ऑर्गेनाइज करने का मतलब, कोई अगर मैं वैसे ही रखना पसंद करती हूँ, जैसा घर ओके, में सामान है, मतलब हर चीज की एक जगह बना रखी है। ओके, नाइस। चलिए एक नंबर और बताएं। 6 7। 6 7 किसका आ रहा है मोबाइल में? 7 6 या 6 7? शोभना मैम कह रही हैं आपका। अनम्यूट कर लो मैम, या हैंड रेस करो प्लीज। वो नीचे रिएक्शन में दिया हुआ है आपका एक, वहां से कर सकते हो। देखो 6 7 नंबर क्या दिखाता है? 6 7 नंबर ना लव मैरिजेस को दिखाता है। जी मलिका मैम, लव मैरिज को दिखाता है, या इनके घर के आसपास ना बड़े पत्ते वाले पेड़ पौधों का होना दिखाता है। शोभना मैम आपके साथ है ऐसा? 6 7 है? मेरे बेटे का है मैम। अभी ओके। शादी हुई नहीं है, हम लड़की देख रहे हैं। हाँ, तो ये नहीं बोल सकती लव मैरिज का, बट हाँ है, 7 6 है उसके फोन ठीक नंबर है, में। शादी तो मैम हो जाएगी अभी इसी साल में। ओके, थैंक यू मैम। एंड 3 6 भी उसका है मैम, एंड ही इज वेरी ब्राइट, बहुत शार्प माइंडेड है। जो हम्म। आपने बोला वो बिल्कुल वैसे ही है। हम्म। ओके। जी मैम। जी मलिका मैम। मेरे हस्बैंड का है। हेलो। हेलो। बाबा मला आवाज येत नाही रे. लेकिन आवाज येत नाही. है रे. ओ मेरा म्यूट पे है मैम। अब आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ आ रही है। हाँ बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अ, मेरे हस्बैंड का है। हम्म। लास्ट के 2 नंबर 7 6 है। ओके। देखो ये जो नंबर्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये फोन के नंबर्स, ये हाँ। डिजिट्स भी ना आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को बताती हैं कि वो कौन से प्लेस पे आ रहा है। तो ये सब ना बहुत माइक्रो लेवल पे चीजें हैं जिनको हम समझते हैं कि ये हमारी लाइफ में क्या क्या डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अभी, जैसे हमने कर्मा की बात की, ये हमारे ये कर्म है, ये कर्म है, इससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर हमने कभी ये जाना है कि न्यूमरोलॉजी हमें कैसे हेल्प कर सकती है हमारी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए? न्यूमरोलॉजी हमें कैसे हेल्प कर सकती है कि हम अपनी लाइफ में खुद की गाइडेंस खुद ले सके, किसी और से लेने की जरूरत ना पड़े? हमने कभी ऐसा सोचा है? हम उसको किस फॉर्म में देखते हैं? बताओ किस फॉर्म में देखते हो सिर्फ? कि प्रिडिक्शंस करना सीखेंगे? चलो आप पहले बताओ, आप लोगों ने क्या सोचा? न्यूमरोलॉजी सीख के हम क्या करते हैं? आप अपने व्यूज बताइए। अच्छा है। बताओ। बताओ एक्चुअली बताओ। अच्छा है। हम्म। हमारे अ, जो कोई प्रॉब्लम होगा, हम्म। वो उसका सॉल्यूशन भी निकलता है नंबर हाँ। से। हाँ। ये क्या नहीं, राइट। बराबर है ना? हम्म, देखो हाँ, क्या होता है, कई बार हम लोग ना इमोशनली इतना ज्यादा थक चुके होते हैं, या हमें ऐसा हम्म, लगता है कि हमें पैसे की जब भी हम बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पैसा हमेशा स्ट्रगल के साथ आता है। तो हम्म, होता क्या, प्रॉब्लम हम में होती है। प्रॉब्लम कहाँ है? हम्म, हमारे इनर प्रोग्रामिंग में होती है। हम अपनी हम्म, प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि आज मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करना सिखा रही आपको, मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को रिपीट कैसे कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो पैटर्न्स रिपीट क्यों हो रहे हैं, तो ये रिपीटिशन ऑफ पैटर्न्स कहाँ से आ रहे हैं, ये भी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से पता लगता है। तो आप ये मत हम्म, सोचो कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर्स होते हैं, इन नंबर से प्रिडिक्शन सीखते हैं। न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं। और ना अगर हम्म, हमसे हम आगे बोलते हैं कि नहीं मैम हमें नंबर्स पे नहीं जाना, हमें अपनी लाइफ को ठीक करना है, तो हम सिर्फ हीलिंग कर लेते हैं, हम सिर्फ ये कर लेते हैं, हम ये सीख लेते हैं। ये नहीं होता। आपकी ये सब हम्म, चीजें जो है ना आपके लिए एक टूल है।
तो इनको जब आप टूल की तरह यूज करते हो तो आपको अपनी लाइफ में गाइडेंस मिलनी शुरू होती है। हम बोलते हैं ना कि अगर एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी घर में है तो एटलीस्ट अगर आप अपने लिए भी डायरेक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो क्या होता है जब हम अपनी खुद की ऊर्जा चेंज करने लगते हैं तो उस ऊर्जाओं से हमारे आसपास की ऊर्जाएं भी चेंज होने लगती हैं। ये तो मानते हो? हम बोलते हैं ना चेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, चेंज हमसे स्टार्ट होता है। तो न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक नंबर नहीं होते हैं ना, हीलिंग सिर्फ एक मेडिटेशन होता है कि जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें अलाइन नहीं होती। जैसे मैं ग्राफोलॉजिस्ट ऑल्सो, कि हम सिग्नेचर को भी कैसे देखते हैं, हम न्यूमरोलॉजी को कैसे देखते हैं। तो इन सब चीजों को कनेक्ट करते हुए हम अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन क्लियर करते हैं, हम अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आते हैं। और जब हमारी लाइफ में क्लैरिटी आती है तो हमारी लाइफ में उस क्लैरिटी के साथ हमें एक डायरेक्शन मिलती है। उसी डायरेक्शन को हम एक एक करके अपनी लाइफ में जब बनाते चले जाते हैं, रास्ता बनाते चले जाते हैं, वही हमारे लिए एक सक्सेस कोड का काम करता है। हम लोग एज अ वीमेन क्या सोचते हैं, ये कर लिया ये कर लिया, अच्छा अब मैं ये करके थक गई, अब मैं ये करके थक गई, अब मुझे सफर ही करना पड़ेगा, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। वी हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम उस एक्सक्यूजेस से अपने रास्ते बना लें। तो न्यूमरोलॉजी आपको एक वो देती है कि उन चीजों को समझने का। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस साइंस को समझना चाहिए, आपको एक थोड़ा टाइम देना चाहिए इसको समझने का, आप इसको बाद में कैसे पढ़ते हैं वो आप डिसाइड करना। तो अगर आपको थोड़ा भी इसको बेसिक जानना है कि ये आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो, आपकी लाइफ में नंबर्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप इन नंबर्स को जान के अपनी लाइफ में कैसे प्रोफेशन जान सकते हो, आप कैसे किसी को गाइड कर सकते हो, आपको अपनी लाइफ में किस तरह के सिग्नेचर्स करने चाहिए, आपको कौन से मोबाइल नंबर्स रखने चाहिए। तो ये एक मेरा छोटा सा बेसिक क्लास आ रहा है 7 डेज का, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको एक बार स्लाइड दिखा देती हूँ। ये परसों से मेरी 7 डेज की बेसिक वैदिक निम्नोलॉजी की क्लास आ रही है, दैट गोइंग टू बी अमेजिंग, जो आपको बहुत आराम से इजीली समझ आने वाली है। एक मिनट रुकिए। थोड़ा सा अभी हम पढ़ेंगे और क्या होता है ये, इसमें हम कौन सा चार्ट लेते हैं, नेम कैसे वर्क करता है, वो भी सब अभी बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मेरी अभी 7 डेज की बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लास आ रही है। जो लोग आज एनरोल करने वाले हैं उनके लिए प्राइस है 1111 1111 रुपए, जिसमें आप काफी चीजें मेरे से आप सीखोगे। जो मैंने आपको भी टर्म्स बताए थे, मोबाइल नंबर्स कैसे होते हैं, बेसिक नंबर्स, हमारे एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं प्लैनेट्स की, उनकी क्या स्टोरीज हैं, हमारा वैदिक चार्ट क्या होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, प्रोफेशंस कैसे देखते हैं हम, और मंत्रास कैसे देखेंगे हम, इसको मंत्रा से रेमेडी कैसे कर सकते हैं, मिसिंग नंबर से रेमेडी कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें इसमें आने वाली हैं। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। फिर मैं थोड़ा सा आपको आगे टॉपिक बताती हूँ जिसमें हम थोड़ा नेम भी करेंगे। नेम भी आपका इन्हीं 7 डेज में आएगा। ये हम करेंगे बेसिक चीजें इसमें, एट्रीब्यूट्स ऑफ प्लैनेट जो हम ये 7 दिन में करने वाले हैं, शेल्वियन चार्ट क्या होता है, उन प्लैनेट्स की जुड़ी स्टोरीज क्या हैं, योगास करेंगे इसमें, नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, आपका लकी व्हीकल नंबर कैसा होता है, अकाउंट नंबर अपना कैसे बनाएं, हेल्थ नंबर्स को हम चक्रा से और इलनेस की रेमेडी से कैसे देखते हैं या कैसे हम उसकी रेमेडीज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर्स को हम कैसे देखते हैं, क्रिस्टल्स एंड मंत्रा रेमेडीज आएंगी। और एक गोल्डन गिफ्ट रहेगा आपका सेशन का, दैट इज मनी एक्टिवेशन एनर्जी, जो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। जितना आपका क्लास में पार्टिसिपेशन रहेगा मैं उसके हिसाब से आपको ये मनी एक्टिवेशन, अभी कुछ बच्चों ने लिया है, दे गेट अ वेरी गुड फीडबैक। जो उनको 15 डेज का लास्ट वीक गिफ्ट मिला था, लास्ट से लास्ट वीक में उनको गिफ्ट मिला था 15 डेज का मनी एक्टिवेशन, एंड दे गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स। बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले हैं उसके अंदर। तो वो रिजल्ट्स आपको भी मिल सकते हैं, पर वो डिपेंड करेगा आप क्लास में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि नहीं हम करके देखते हैं, कुछ होगा नहीं, क्योंकि जितना आप इंटरेक्टिव रखोगे उतना सेशन में मुझे भी मजा आएगा और आपको जो एक्स्ट्रा, देखो गिफ्ट के लिए कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ता है ना। अगर आप मुझे अपना एनर्जी पे करोगे तो मैं आपको दूंगी, हाँ चलो जी मनी एक्टिवेशन लो और आप इसको एंजॉय करो। राइट, जो लोग हैं ऑलरेडी ग्रुप्स में उन्होंने देखा होगा कि मनी के फीडबैक्स में पीछे कुछ डाल रही थी, अभी तो मैंने डालने भी बंद कर दिए। People are sending daily, they get surprise gift, they get money, they get opportunities, they get job, किसी का कुछ हुआ है किसी का कुछ हुआ है तो they get that, that is a free gift from my side of मकर संक्रांति।
अच्छा, अभी हम बात करते हैं, जो हम नेमोलॉजी की बात करते हैं, तो जैसे अभी हमने बोला कि हमारी लाइफ में सिर्फ नंबर्स ही गाइड नहीं करते, हमारी लाइफ में हमारा नाम क्या है, हमारे नाम का पहला अक्षर भी क्या है, वो अगर हमारे साथ अलाइन नहीं होता तो भी हमारी लाइफ में इश्यूज आते हैं। नेम नंबर की भी अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं। म्यूट कर लीजिए। चले, पहले ना आप लोगों में से बताओ किसने पहले सुना हुआ है कि नेम नंबर्स भी हमारी लाइफ में अफेक्ट करते हैं। ओके, गुरमीत जी बताएं आपने क्या सुना हुआ है नेम के बारे में, अनम्यूट करके। बताइए गुरमीत जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहा, करो। दोबारा से करके देखो, मैसेज आएगा ना आपको, वहां पे क्लिक करना है। हाँ, अब हो गया मैम। हाँ, यस यस। यस बताओ। या जो हमारा डेट ऑफ बर्थ और नेम दोनों अलाइंड होने चाहिए, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। जो हमारा नेम यस। का लाता है, हम्म। दैट आल्सो अफेक्ट अ लॉट। राइट। तो नेम को हम कह देते हैं कि नाम सिर्फ ना आपकी पहचान नहीं होता, वो आपकी एनर्जी का एक सिग्नेचर होता है। जन्म के टाइम मिला हुआ नाम हर बार आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइन नहीं होता। तो नेम की वाइब्रेशन रोज रोज आपकी लाइफ के इवेंट्स को एक्टिवेट भी करती है। आप जो नाम रोज रोज बुलाते हैं उसको वो एक्टिवेट भी करते हैं। आप देखते हो कई लोगों के बहुत सारे नाम होते हैं, कई लोग एक ही नाम को, जैसे उनका जो पेट नेम होता है उसी पेट नेम से बुलाते रहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि उसका पेट नेम ज्यादा लकी होता है जो उसका ओरिजिनल नेम होता है। तो हर लेटर का एक नंबर कैरी करता है और उसको हर नंबर की क्वालिटी दी जाती है। नेम का टोटल बताता है कि आपको दुनिया में आप कैसे एक्सपीरियंस कराएगा। बर्थ डेट तो आपकी बताती है कि आप क्या हो, आपका नेम बताता है कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ को। तो जब नाम और डेट, आपकी बर्थ का नंबर आपस में अगर क्लैश कर जाए, आपस में मैच ना करें, अलाइन ना हो, तो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि नाम हमारा इम्बैलेंस होता है। तो नाम से भी हमारी लाइफ में बहुत सारे इम्पैक्ट्स आते हैं। इवन आपका नेम जो है आपकी इमोशनल टर्बुलेंसेस को भी दिखाता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी कई बार गलत नाम की वाइब्रेशन की वजह से जुड़ी हुई होती है, हमें जिसका पता नहीं लगता। आप देखो जैसे किसी किसी के नाम में ऐसे डबल एस आता है, कई लोग जानबूझ के डबल एस कर लेते हैं अपने नाम में, तो ऐसा लगता है दो स्नेक है, ऐसे ऐसे बनता है ना आपका। आप उनको देखो, उनकी लाइफ में एक तो क्लटर्स बहुत सारे रहेंगे, कंफ्यूजन बहुत सारी रहेंगे। नाम तो जोड़ लिया आपने क्योंकि S3 पर आता है, पर नाम आपका कौन सा लेटर आपके सबकॉन्शियस पे काम कर रहा है ये आपको पता ही नहीं चलता। और लोग क्या करते हैं, इसलिए अपना नाम सन से रिएक्ट करते हैं, अच्छा इसमें हम इसमें मल्टीपल ए लगा देते हैं, इसमें मल्टीपल आई लगा दिए। तो आपको क्या लगता है सिर्फ ये मल्टीपल ए आई के कुछ भी लगा दो तो उससे आपका नेम का नंबर ठीक हो जाता है? नहीं होता। नाम का प्रोनाउंसिएशन भी वाइब्रेशन चेंज करता है। आप किस नाम को किस वाइब्रेशन से बुलाते हैं। कई बार हमें लगता है कि स्पेलिंग छोटी लगती है, पर उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। तो नाम का अलाइनमेंट से कॉन्फिडेंस नेचुरली आपकी लाइफ में आता है, और सही नाम लोगों को रिकॉग्नाइजेशन और एक्सेप्टेंस भी दिलाता है। और वहीं गलत नाम हो जाता है तो रिजेक्शंस को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर आता है। तो नाम निम्बोलॉजी को जब भी हम देखते हैं वो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रही, वो सिर्फ आपके फ्लो को करेक्ट कर रही है। नाम का काम है आपकी डेस्टिनी को जगाना, उससे लड़ना नहीं। डेस्टिनी तो आप लिखवा के लाए हो, आपकी जो है वही मिलेगी आपको, पर वो किस फ्लो में मिलेगी ये उसको दिखाता है। नेम का करेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही, इसलिए हमें चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हमने ये सुना कि 5 पे कर दे, 6 पे कर दे, तो अपना नाम जैसे मर्जी सेट कर लिया। हर किसी को नाम चेंज की जरूरत नहीं होती, ये भी पता लगना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमें डायग्नोसिस देखना चाहिए, फिर करेक्शन देखना चाहिए,
यही उसकी सही अप्रोच होती है। किसी भी नेमोलॉजी का गोल ये नहीं होता कि उसको सक्सेस मिलेगी या उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। इट गिव्स योर लाइफ में क्लैरिटी मिलती है, उस क्लैरिटी के साथ ही आपको स्टेबिलिटी आती है। और हम लोग बोलते हैं नेम इस पे कर ले सक्सेस मिलेगी। यस, होता है ऐसा, पर वो कब आती है? जब आपकी लाइफ में पहले क्लैरिटी आती है। तो आप ये कभी मत सोचे नेम चेंज किया है तो अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इट टेक अ टाइम। तो जब नाम और जन्म संख्या साथ साथ काम करती हैं तो जिंदगी का फ्लो नेचुरली फ्लो करता है। वो अपने आप ही फ्लो कर रहा है, आपको फ्लो करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इवन देखो, कहीं आपने सुना होगा 46 पे नाम ले जाओ, बहुत लोगों ने सुना होगा 37 पे ले जाओ, 46 पे ले जाओ। और 46 हम बोलते हैं क्राउन नंबर है हमारी नेमोलॉजी का, यानी कि आपके नेम का टोटल अगर 46 आ रहा है तो हम बोलते हैं क्राउन नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी। इनको अपनी लाइफ में बहुत नेम एंड फेम मिलता है, बिल्कुल मिलता भी है। बट 4 6 उसी को करना चाहिए जो उसको हैंडल भी कर सकता है। इवन 46 का जो 1 आता है, ये वाला 1 अगर आप 8 वाले को भी दे रहे हो तो भी उसकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है। और जहां पे हम बोलते हैं 8 को 1 पे नाम नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे बहुत सारे रील्स, सब तो सब लोग देखते हो। तो 46 एक ऐसा नंबर है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ बी एंड डी एन आप किसी को दे सकते हो। तो हमारे जो नेम नंबर्स होते हैं, हमारे नेम नंबर कौन से आ रहे हैं वो भी डिसाइड करते हैं आपकी लाइफ कैसे चलेगी। यहाँ पे एक एग्जांपल और देखती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति खुद 5 तारीख का बॉर्न है, उसकी होने वाली वाइफ भी 5 तारीख की बॉर्न है। अगर 5 में कोई भी हो सकता है, 5, 23 और कौन सा आया हमारा 14। तो 5, 14, 23 को बॉर्न है अगर, तो 5 वाला ही हो गया वो। तो उसकी वाइफ भी इन तीनों में से किसी एक नंबर पे आ रही है, आप भी खुद किसी एक नंबर में से आ रही है, और आपकी शादी भी 5, 14 या 23 तारीख को हुई है। आपकी लाइफ में मैरिटल खुशियां नहीं आएंगी। आपको जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड अपनी मैरिज के बाद मिलनी चाहिए वो सडनली डिसअपियर हो जाएंगे। आपको लगेगा ये क्या हो गया, मेरे पेरेंट्स को क्या हो गया। तो कहाँ चलेगी? नंबर का इम्पेक्ट है ये। हाँ, राइट है ना, ये होता है ऐसा। और इवन कई बार आप देखोगे, अगर ये सेम चीजें चल रही है बिल्कुल, हस्बैंड में भी है, वाइफ में भी है, शादी भी हुई है, समटाइम दे डिडंट गेट चाइल्ड, चाइल्ड भी नहीं होता उनका, या डिले हो गया, ये वाले इश्यूज आते हैं। तो इनके लिए एक रेमेडी होती है ना, अगर कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में और हैप्पीनेस नहीं है, तो इनकी एक रेमेडी होती है कि इनको फिर से मैरिज कर लेनी चाहिए। दोबारा से एक बार थोड़ा फंक्शन वंक्शन करके अपनी फैमिली में दोबारा से अपनी वाइफ के साथ शादी कर लो, और आप देखो आपकी लाइफ में मेजर टर्न आएगा सक्सेस का। इट हैपन्स। आपके नेम नंबर भी डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी डेट को आपको ऑपरेशन कराए हो तो आपके सक्सेसफुल रहेंगे। मोस्टली ऑपरेशन से भी गो फॉर द 4 और 8 को आप करवाते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी इंप्रूवमेंट जल्दी नहीं होगी, डिले हो जाएगी, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए। तो ये इश्यूज आपको नेम नंबर से ही मिलते हैं। जी मीना मैम। मैम हो जाएगा अनम्यूट, आप देखो। हेलो। हेलो, हाँ जी मीना मैम। मेरी बेटी का बताइए, उसमें 4 बार 2 आ रहा है। किस में आ रहा है उस 4 बार 2? बेटी का नंबर है जो उसमें आप देखिए, तो उसमें प्रॉब्लम भी उसके बहुत ज्यादा आ रही है फैमिली में। शादी उसकी डेट 5 है, मैरिज डेट? हाँ, मैरिज डेट 5 है उसकी? ना ना, 5 नहीं है। कौन सी है मैरिज डेट? उसकी शादी की, स्वीटी की अगर शादी का कितना तारीख को हुआ शिद- था? स्वीटी सिद्धि की की टाइम शादी। का, शादी का टाइम मत पूछो, डेट का टोटल पूछो। अगर उस डेट का टोटल भी अगर आपको मिल रहा है ना 8 पे, ना 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 5 ना, पे, वो सब डेट बताओ मार्च मैम, में नहीं, डेट बताओ। फरवरी में शादी थी उसकी। मैम फरवरी में कोई डेट कोई ईयर तो 10 होगा। तारीख है, 10 तारीख, 10 तारीख। 10 तारीख टोटल बताओ ना, 10 फरवरी आगे ईयर। 10 फरवरी 2024। तो टोटल करो कितना, 4, 6, स्वीटी की 8, 9, 10, 1 1 को ये ना मैरिज, इसका मतलब
आपकी बेटी का कॉम्बिनेशन क्या है मैम? मैंने अभी अभी आपके उसमें फोन नंबर भी दिया है, नाम भी दिया है, रमा गुप्ता। चार बार दो आ रहा है, प्रॉब्लम बोलते हैं कि उससे ज्यादा होता है। मैम देखो 13 मल्टी, फरवरी की शादी, 13 फरवरी की शादी थी। देख लो 13 फरवरी 4। 13 फरवरी 6, 2024। मैम तो 5 ही तो आया टोटल। देखो जरा, आपने बोलिए 13+2+2024। 5 ही तो आया मैम, आपकी बेटी का अच्छा डेट का टोटल। यही तो बोला, अभी 5 में इश्यूज आते हैं शादी में, बेबी नहीं होता या कुछ ऐसे इश्यूज भी आते हैं, डेट का टोटल 5 अच्छा। ही तो आ रहा है। और तो खुद दो इसमें आपके पास प्रॉब्लम आती है मल्टीपल। क्या? मैम यस, प्रॉब्लम आती है उसमें। एक तो पहला उपाय यही है कि वो दोबारा से शादी उसकी करा दो। दोबारा से करा दो मतलब? हाँ, दोबारा से। जो मंगलसूत्र वगैरह पहले डाला होगा ना, वो मंगलसूत्र हटा के हाँ नया मंगलसूत्र वगैरह डला के। और जैसे अभी वो आ रहा है मैम, लोहड़ी आ रही है, लोहड़ी पे घर में ही वो कर सकते हैं ना। हम लोहड़ी में वैसे भी रीत करते हैं ना, उसके आसपास 7 फेरे लेते हैं ना। हाँ। कल का दिन अच्छा, आप कल ही करवा दो। कल 13 तारीख भी है और 13 तारीख को इसकी शादी हुई है। कल का दिन करा दो लोहड़ी में, एक तो रीत भी हो जाएगी और उनको बोलो चाहे वो ले ले चांदी का ही मंगलसूत्र लेके दोबारा से वो डाल दे, जो पहले वाला मंगलसूत्र है अभी वो निकाल के रख दे। आप अरे दोबारा से करा दो। और सेक्रेट एनर्जी उसकी थोड़ी सी डाउन है, वो ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है मैम, अभी यही 5 की तो बात कर रहे थे कि ये इश्यूज आते हैं मैम। अच्छा ठीक है। ओके। ठीक। ओके। जी अजय सर। मैं ये जो आपका इसमें बेसिक कोर्स जो आप कर लेंगे जो है जो 14 से आप कर रहे हैं, एक तो इनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा इसका। ओके। और इसमें बेसिक्स मतलब क्या चीज पे मेन आपका फोकस रहना है इस पे जो है? सर जैसे बेसिक में ना मैं पूरा आपको, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है पूरा उसका बेसिक में जो भी बेस होता है आपको पहले देखो बेसिक कोर्स। सही बताऊं तो ये सिर्फ इसलिए कि पहले आप उसको समझ लो कोर्स क्या है, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो इसमें मैंने हर एक चीज को लिया है ताकि आपको हर एक चीज का एक होता है ना कि ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ में आ गया। इसमें पहले आपको प्लैनेट समझ में आ गए, प्लैनेट्स की स्टोरी क्या है। फिर प्लैनेट्स का एक एडवांस पार्ट है पूरा। ठीक है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस बेसिक क्लास में। फिर आपको एक तो समझ में आ जाएगा कि पहले प्लैनेट्स ऐसे रूल करते हैं, इनका स्टोरी है, उससे आपको अलाइनमेंट समझ में आ जाएगा हमारी लाइफ में क्या है। नेक्स्ट इसमें हम ये करेंगे कि हम उसकी दशाओं योगा को देखेंगे, हमारी लाइफ में कौन से योगास बन रहे हैं कि वो हमारी लाइफ में ये वाले इश्यूज दे रहे हैं या ये हमें उससे फायदा मिल रहा है, वो करेंगे। फिर इसमें हम करेंगे कि हमारे नेम का क्या इम्पेक्ट आता है। मतलब नेम इस का भी वाले हम, बेसिक वाले कोर्स के अंदर। यस बेसिक कोर्स करना है कि नेम का क्या इम्पेक्ट होता है। मैं यहाँ पे भी एक एक लेटर का नहीं लिखवा रही आपको कि एक एक लेटर में क्या होएगा, बट व्हाट नेम्स आपकी लाइफ में क्या करता है, उसके प्रोनोलॉजी इफेक्ट्स क्या होता है। तो मैं आपको प्रोनोलॉजी इफेक्ट्स लिखवाऊंगी, जैसे आपकी लाइफ में अगर डबल ए आ रहा है तो क्या कर रहा है। जैसे डबल यू जिनकी लाइफ होता है, आप देखो उनकी लाइफ में एक ना एक लव अफेयर जरूर फेल होता है, इनको पेट का इशू जरूर रहता है। तो इस तरह की चीजें मैं आपको लिखवाऊंगी नेमोलॉजी की। तो क्या टचअप करते हो, हम सारा पढ़ेंगे ताकि आपको एक बार समझ में आए कि ये सब्जेक्ट बहुत और अच्छा है। नेम नेम नंबर कॉम्बिनेशन हमें यस। कैसे करना है वो भी हाँ। इसी के अंदर हाँ आएगा। वो इसके अंदर आएगा। वही बोल रहे हैं, जैसा वेरी बेसिक टर्म उसको करेक्ट कैसे करेंगे वो सब चीजें नहीं है, क्योंकि वो उतना बेसिक में हम लोग नहीं कवर कर पाते हैं। तो ओके। सो अपने आप में बेसिक कोर्स इज दैट कि आप पहले उसका एक होता है ना रिदम समझ लें। जब उसका आप रिदम समझ लेते हैं तो आपको उसका फ्लो समझ में आने लगता है कि हम इसके फ्लो में क्या क्या करते हैं। फिर इसमें हम क्रिस्टल रेमेडी, जैसे हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसके हम क्रिस्टल रेमेडी कैसे करेंगे, इस बेसिक में आपको बताऊंगी कि हमारे जो 1 to 9 प्लैनेट्स हैं, उन 1 to 9 प्लैनेट्स में हमें हेल्थ इश्यूज कौन से आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो हेल्थ इश्यूज में मैं कुछ इश्यूज के आपको रेमेडीज लिखवाऊंगी कि ये वाले हेल्थ इश्यूज हम उनको ऐसे ठीक कर सकते हैं। ओके। तो कुछ कुछ रेमेडीज, कुछ कुछ वो सब चीजें करते हुए चलेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी इसमें कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए। ओके। और ये क्लास कितनी देर की क्लास है आपकी? सर 1 से 1.5 और मैक्सिमम 1.5 और मैक्सिमम तो 1 and 150 नॉट, क्योंकि मैम सर इस तरह लोग पढ़ नहीं पाते मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए होती क्लास में इंटरेक्शन।
नहीं, ऑब्वियसली जब तक है ना, इंटरेक्शन नहीं होगा तो आप क्योंकि भी जब तक मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ अगर मैं बोल रही हूँ, देखो एक ठीक है मैं बोलूंगी, बट सामने से जब आप लोगों का क्वेश्चंस नहीं आते ना, बंदे को लगता है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये नहीं होना चाहिए ना, क्लास में समझ समझ ही नहीं आ रहा कुछ, लॉजिकल है। है ना। नहीं तो नहीं, अपनी आप जो अभी तक मैंने जो आपसे मतलब कुछ चीजें जो आपने बताई हैं टू दी पॉइंट्स, आपने जैसे अभी 5 नंबर उनको बोला था कि आपका 5 नंबर तो नहीं है आपका, एंड यू वर राइट कि उनका 5 नंबर ही है जिस दिन उनकी शादी हुई है। हाँ, तो ये तो जो लॉजिक आपको जब मिलेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि हाँ ये अल्फाबेट्स ऐसे आ रहे हैं तो क्या आ रहा है। अभी आपने से बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा, इरफान खान को देखा होगा, किरण खेर को देखा होगा, दे ऐड अ डबल आर, हम्म, इन अपने नाम में डबल आर, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, क्या जरूरत थी डबल आर करने की। तो ये भी आपको समझ में आएगी कौन सा लेटर आपको ऐड नहीं करना चाहिए। ओ, डबल आर, आर का वाइब्रेशन 2 पर आता है, तो एक आर पहले से था, एक आर और क्रिएट के 2 and 2 मेक्स अ 4। राहु क्रिएट कर लिया उन्होंने अपनी लाइफ में, राहु गिव्स यू आर कैंसर। ओ, राहु इज अ कारक ऑफ कैंसर, क्योंकि वो स्प्रेडिंग है, फैलता है, अचानक से होता है। कैंसर किसी को पहले से पता नहीं लगता, आप देखो डायग्नोस कराने में पता लगता है यार लास्ट स्टेज का है, ये तो अभी फर्स्ट सालों स्टेज का साल है पता ही नहीं चलता ना, पता है ही ना। नहीं चलता। और कई बार क्या होता है कि आपको आज को तबीयत खराब हुई, आपने चेकअप किया, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने भी अभी किसी का, लास्ट ईयर हमारी बहुत दूर की फैमिली है, उनका पता लगा मुझे। और वो खुद बहुत अच्छा योगा करती थी, इतनी सुंदर लेडी थी, बहुत सुंदर थी वो। तो मैंने योगा का कमाल है ये, हालांकि एज में बहुत छोटी थी मेरे से, पर मैं उनको ये बोलती थी, मैं कहा भाभी आप योगा वगैरह का फेसबुक पे डालते थे, पर रिसेंटली आई गॉट टू नो कि उनको कैंसर हुआ। कैसे पता लगा? सिर्फ 2 दिन पहले, कि थोड़ी खांसी वासी छिड़ी, खांसी ठीक नहीं हुई, तो उन्होंने बोला एक बार चेकअप करा लो। चेकअप कराया, फुल बॉडी चेकअप कराया, तो उसमें कैंसर निकल के आया। जिस दिन रिपोर्ट आनी थी उससे उस दिन सुबह डेथ हो चुकी थी उनकी, रिपोर्ट तो बाद में आई है। एक्चुअल में तो ये चीजें प्रॉब्लम क्या होती है ना। है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि हम सब लोग ना अपने आप को बहुत लाइटली लेते हैं अपनी हेल्थ को लेके। हाँ, हम चेक नहीं करते। मुझे लगता है कि एक साल के अंदर 2 बार यू शुड हैव डिटेल्ड चेकअप। इवन आज के दिन कैंसर के लिए भी आपके ब्लड के अंदर इतने सारे प्रोसीजर्स हैं जिससे कि आप कैंसर की बेसिक नॉलेज ले सकते हैं कहीं भी सिम्टम होगा तो। नॉर्मली हम यस, लोग क्या है, अपना नॉर्मली देख लिया मेरा केवाई वो क्या है, और जो 2-4 चीजें चेक कर ली, एंड देन इट इज ओके एंड ऑल। वेयर एज इट शुड बी डन, जो भी हम डिटेल में मैक्सिमम जितना ले सकते हैं, वी शुड गो फॉर दैट एंड ऑल। यस। और ये क्या है, जैसे अब हमने ना कि हम चेकअप कराने जा रहे हैं, हर किसी को लगता है हम चेकअप क्यों कराएं। तो वहां पे भी आपको न्यूमरोलॉजी हेल्प कर दी है, आप चेक करो आपकी दशा कब चल रही है राहु की। ओके, तो वो आपको अपनी हेल्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करनी, जब आ जाएगी ना कि हाँ इस टाइम पे तो मुझे चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, कि मेरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल ये आता है, मेरा इस समय 4 ये आ रहा है, या मेरी इस अंतरदशा में ये आ रहा है, इंतरदशा में 4 के साथ क्या नंबर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो मुझे इस टाइम पे जरूर ध्यान देना अपना। ये कोई प्रॉब्लम सिर्फ हमारी दशाओं में नहीं आती है, हमारी हमारी डेस्टिनी में क्या लिखी है। देखो जो चीज हमारी लिखी है ना वो हमें होनी ही होनी है। हम सिर्फ क्या करते हैं, उसको हम उसको अवॉइड करते हैं, उसको हम अपना गाइडेंस लेके ठीक करते हैं, या उसको हम प्री रेमेडियल पार्ट पे चले जाते हैं। अब लाइक 1 नंबर है, इनको हार्ट का इशू होएगा ही होएगा, वन पक्का नंबर इनको को, होएगा। वन वन नंबर नंबर को, पक्का हार्ट का इशू आएगा। आई एम 1 नंबर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ठीक है। अब इनका, हाँ, अब ये क्या प्री रेमेडियल पार्ट पे कैसे है, मान लो पर्सन शुरू से योगा कर रहा है, पर्सन शुरू से ही वॉक कर रहा है, पर्सन शुरू से ही अपना टेम्परामेंट संभाल के चल रहा है, तो हो सकता है वो माइनर में निकल जाए, एक एंजियोग्राफी कुछ हो जाए, या डॉक्टर थोड़ा डरा डरू देते हैं, उसके बाद ठीक है लाइफ। तो प्री रेमेडियल पार्ट ने क्या किया, आपकी उस स्टेज को बचा लिया। ऐसा नहीं कि वो आई नहीं थी टर्म, वो आपकी लाइफ में आई, बट वो आपके खुद के रेमेडी पार्ट से खत्म हो गई। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि बड़े बड़े हीलर हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा बीमारियों से नहीं जाते, बिल्कुल जाते, क्योंकि वो लोगों की भी लेते हैं, वो लोगों को भी अनकंडीशनल हील करते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो आपके अंदर आती हैं, हम उसको कितना नेविगेट कर पाते हैं, ये हमें डायरेक्शंस मिलती हैं हमें। जो आप हार्ट की प्रॉब्लम कर रहे हैं, हाउ टू अवॉइड, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद, मे बी लॉन्ग बैक आई हैड वन साइलेंट सच काइंड ऑफ हाँ, थिंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे आज भी याद है, बहुत साल पुरानी बात है। मे बी हाँ, हो दैट इज सकता है। वन थिंग, सर बट देखो, अब वो हाउ टू, आपकी जो एज होगी ना, उस समय आपकी एज तो होगी 45, 58, अगर 58 नहीं हुई तो, या फिर 38। 45 के आसपास होगा। हाँ, प्लस माइनस हो सकता है, 44 भी हो सकती है। 45 के आसपास कह सकते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर इसको हाउ टू अवॉइड, क्या हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं इसको? कोई है हमारे पास ऐसी रेमेडी यस इसके सर, लिए? बहुत सारी रेमेडीज हैं। क्या है रेमेडी जो है? सर एक तो मैंने आपको बताया कि अगर हम प्री रेमेडियल पार्ट में डू अ ब्रिस्क वॉक डेली, थोड़ा वॉक डेली करें,
अपने खाने का रूटीन चेंज करें। मैं योगा हाँ, योगा कर कर रहे हो तो ठीक है, बढ़िया है मैं सर। योगा करता हूँ। योगा कर रहे हो, बस ठीक है। 45 मिनट्स की योगा है, डेली करता हूँ। बस ठीक है सर, और कुछ जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, बाकी हार्ट में अगर कोई और इशू, जैसे हार्ट अनलार्ज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो उसकी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी क्या कर सकते हो। ओके। ठीक है। और मुझे एक चीज और बताइए, ये तो आपने एक कोर्स बताया, तो आपके कितने स्टेज के मतलब लेवल्स हैं जिस ढंग से आप, एक तो आपने 7 डेज कोर्स ये बताया। यस सर। सर देखो, मैं कोर्सेज तो बहुत सारे कराती हूँ, बट ये वाला भी मैंने भी बहुत बहुत टाइम के बाद ये प्लान किया है कि आई डिड, इसमें आपको हर सब्जेक्ट का कुछ 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 मिलेगा। ठीक है, फिर जो आपको अच्छा लगे आप उसको एनरोल कर सकते हो। आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट ऑल्सो। आई डिड अ 24/7 वेबिनार इन द कोविड टाइम, जो मैंने 7 दिन लगातार किया था, विद द ब्रेक ऑफ 3 मिनट ओनली। जो 7 दिन मैंने लगातार किया था, आई गेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन दैट। And I am author of 3 books. 3 books are all on the pipeline. One is Rahu, one is Ketu, one is Shani. That is on the pipeline. And one of book is my Limca Book of Records. And अभी कुछ एक और बड़ा भी होने वाला है। आई गेट अ नॉमिनेटेड वर्ल्ड बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट का मेरा नॉमिनेशन गया हुआ है। होप सो आई गॉट दैट, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड ग्राफोलॉजिस्ट, एंड ग्राफोलॉजी में मैंने बहुत सारे बच्चों पे काम किया है, जो अडल्ट स्टेज के बच्चे हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे, उनके कॉन्फिडेंस पे वर्क किया है। बैच फ्लावर थेरेपिस्ट हूँ, हीलर हूँ। और हीलिंग जब मैंने की थी तब मैं 15 साल की थी। और उसके बाद ग्रैंड मास्टरशिप किया रेकी का, मैग्नीफाइड हीलिंग किया, क्वांटम पे वर्क करती हूँ। एंड क्वांटम प्रोडक्ट्स पे वर्क करती हूँ। दे गेट अ वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स ऑन क्वांटम, अदर देन यंत्रास, कलर थेरेपीज, दीबू सिंबल्स। छोटे छोटे कोर्सेज मैं कराती हूँ यंत्रास अच्छा, के। अलग यू अलग हैव, अलग अलग यस कराते हैं यस आप सर, इसको यस जो। सर। तो मैं इसका क्रेडिट आपसे कनेक्ट करने के लिए अपनी वाइफ को दूंगा। हाँ 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 हाँ। मैं उनको बोल रहा था, मैं बिल्कुल रॉ हूँ, न्यू हूँ, बेसिक नॉलेज है, ज्यादा कुछ नहीं चाइनीज के ऊपर। सो मैं अपनी वाइफ के पीछे कुछ दिनों से लगा हुआ था कि भाई ढूंढो कोई ढूंढो, लेट मी फाइंड समबडी एंड ऑल। सो फॉर्चुनेटली आज आपसे कनेक्ट किया है, तो लुक टू मी मे बी ज्वाइनिंग योर दिस अच्छा। 7 डेज वाला कोर्स जो है। हाँ। एंड लेट्स होप एंड कंटिन्यू, अगर रहता है अच्छा, कंटिन्यू जाता है। यस सर, बिल्कुल Simple- कंटिन्यू जाता है, तो बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड स्कोप फॉर द लेडीज। अगर उनको आगे फाइनेंशियल उसमें भी जाना है, तो उनको अपनी लाइफ में क्या चीजें करनी चाहिए। आई एम डूइंग अ टैरो रीडिंग ऑल्सो, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या है कि आई डिड अ, मतलब कस्टमाइज किस लेडी को क्या चाहिए। तो उस कस्टमाइज पैकेज पे जब आप जाते हो या उसके ऊपर काम करते हो, तो एक क्या होता है, देखो 2 महीने में, अगर महीने 2 महीने में, अगर वो, मैं कहती हूँ हम बड़ी बात नहीं करते, अगर महीने 2 महीने में उसने 2,000 रुपये भी कमाया ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि उसने 2,000 रुपये कमाया। हालांकि पीपल स्टार्ट अर्निंग की 2 महीने में, अगर मैंने उनको बोला कि वैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इफ दे, मतलब होता है ना कि हाथ पकड़ रखा, अगर मैंने 2 महीने तक, तो तुमने छुड़ाया तो तुमने छुड़ाया है। ठीक है, तुम ऐसा 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 कर रहे हो, तो यू गेट अ क्लैरिटी, गेट स्टार्ट अर्निंग इन योर लाइफ। तो आप ऐसा कर सकते हो, कि जब तक हम आगे उनको बढ़ाएंगे नहीं, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। और हमने सिर्फ कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं बनाना कि हमें सिर्फ निम्नोलॉजी पढ़नी है, या हमने ग्राफोलॉजी पढ़नी है, या हमने टैरो करना है। यू हैव, कि आपकी लाइफ में ये चीज होनी चाहिए, आप दूसरे की लाइफ में कुछ काउंसलिंग एड ऑन कर पाए, उसकी लाइफ में कुछ गाइडेंस एड ऑन कर पाए, तो वही मकसद पूरा होता मेरे है। को एक्चुअल में यही होता है कि मैं अगर किसी की मदद करता हूँ तो मुझे उसकी ज्यादा यस खुशी मिलती है। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी अबाउट इट, मेरा और कोई इंटेंट नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ यही है। इफ यस आई एम सर, एबल बहुत टू सारे हेल्प लोग एनीबॉडी, वर्क के लिए भी अगर करते हैं मैं हमें। किसी की मदद कर सकता हूँ, तो मेरी सिर्फ इंटेंट यही है। इसको अगर सीखने का पर्पस मेरा ये है तो। राइट सर। तो अभी मैं सेशन यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स के लिए सेशन ओपन है।